हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले मैं अगेन आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इस वीकेंड में आपने टोटल कितने चार्ट्स को एनालाइज करा। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली बात कर रहा हूं मैं, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। आपने सिर्फ चार्ट्स कितने एनालाइज करे ये मैं जानना चाहता हूँ, सैटरडे और संडे को मिला के। कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, जिसका भी नंबर ज्यादा होगा इसका मतलब ये नहीं कि उसने बहुत अच्छा काम करा होगा, बट एटलीस्ट मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग सीरियस हैं और कितने लोग एनालाइज कर रहे हैं। अगर आपने 5 चार्ट्स भी एनालाइज करे हैं अच्छे से दिमाग लगा के, तो भी आप एक विनर हो। ऑलराइट, सो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं निफ्टी पे। एंड एक चीज स्टार्टिंग में मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि देखिए अभी 9 जुलाई को जैसे कि जो ट्रम्प साहब हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉम्ब फट सकता है, राइट। बॉम्ब इन द सेंस आप लोग समझ रहोगे, राइट। फाइनेंस की भाषा में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक्चुअल भाषा में नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस समय आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको 9 जुलाई से पहले हैवी नहीं रहना है अपनी ट्रेड्स पे। अब आप कहोगे सर ये क्या बात होती है, आप तो स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो बना रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि स्विंग ट्रेड्स नहीं करने हैं। ये एकदम सही बात है कि आपको अभी स्विंग ट्रेड्स नहीं करने, बट आपके पास एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए जिसमें अगर गैप डाउन हो तो भी आपको एक अच्छी एंट्री का मौका मिले। अब हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन करे एंड सेम डे रिकवरी कर रहा है, जैसा कि आपने देखा होगा 7 अप्रैल को हुआ था एंड वो अभी तक का बेस्ट डे रहा है इस पूरे साल का हमारी कम्युनिटी के लिए। जितने भी मेंबर्स हैं वहां पे, जो भी हम लोगों ने डिस्कशन करे थे, जितने भी मैंने पर्सनली जो स्टॉक्स बाई करे थे, वो सारे के सारे 7 अप्रैल के बाद से इतना अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं कि मेरा तो साल भर का काम हो चुका है। तो इस टाइप के कुछ कुछ सिनेरियोज होते हैं जो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो आपके पास जब पूरी एक वॉच लिस्ट रहती है ना, तो आपको पता होता है कि कौन से स्टॉक को मुझे तुरंत पिक कर लेना है। उस समय आप डरते नहीं हो, ये नहीं सोचते हो कि नहीं इसमें जाए या उसमें जाए। आप टॉप गेनर टॉप लूजर नहीं देखने के लिए बैठते हो। सेकंड चीज ये आती है, अगर गैप अप होता है या फिर कोई ब्रेकआउट होता है या मार्केट में कुछ भी नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप सिंपली ट्रेड कर सकते हो जैसे आपको करना है। बट अगर आपके पास वॉच लिस्ट होगी तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा उस समय पे कि अब क्या करें अब क्या करें, मार्केट गिर गया या फिर मार्केट भाग गया। और सबसे बेस्ट चीज क्या रहेगी कि जब सब लोग डर रहे होंगे इस माहौल में कि गैप डाउन हो गया या फिर गैप अप हो गया, इंसान का काम है डरना। भागेगा मार्केट तो वो कहेगा मैंने कुछ खरीदा नहीं, गिरेगा मार्केट तो कहेगा मैं बर्बाद हो गया। तो आपका बेस्ट काम क्या रहेगा कि आपके पास एक वॉच लिस्ट रेडी है। वो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की हो सकती है, वो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मैं पर्सनली यहाँ पे जो डिस्कशन करूंगा ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से लेके स्विंग ट्रेड दोनों तरीकों से आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट, तो मेरा यही काम है, मैं यहीं पे वॉच लिस्ट सारी अपनी बना रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने काफी स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने एक स्टॉक डिस्कस करा था, उसके बारे में अभी हम लोग जरा चार्ट पे बात करेंगे। पहले जरा सा निफ्टी का हाल देख लेते हैं। हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर एंड यहाँ पे हमें क्लियरली एक चीज देखने को मिल रही है कि निफ्टी हमारा एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। ओके, ये एकदम सिंपल सा पैटर्न है, आपको देखने को मिल रहा होगा डेली चार्ट पे। और ये रेजिस्टेंस क्या है, ये रेजिस्टेंस कौन सा है, इसके बारे में हम ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं प्लीज जाके चेकआउट करिए उन्हें, सो दैट आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए कि ये कैसे कौन से रेजिस्टेंस है और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। नाउ अभी हम देखें तो हमारा सपोर्ट यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है, देखा जाए तो 200-250 पॉइंट्स दूर है। तो अगर मार्केट में कुछ भी वीकनेस होती है तो हमारा मेजर सपोर्ट जोन कौन सा रहने वाला है, 25,200 से लेके 25,000 का। तो ये 200 से 300 पॉइंट्स का जोन है जो कि मेरे हिसाब से निफ्टी को सस्टेन करना चाहिए और इसके नीचे निफ्टी को नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल अगर इसके नीचे निफ्टी जाएगा तो हम लोग फिर कभी कोई अपडेट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस बारे में बात करने का आई डोंट थिंक कि कोई सेंस है, क्योंकि अभी मार्केट इतना नीचे नहीं आया है ऑलरेडी। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज क्या होती है, अगर यहाँ पे इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाता है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस तो यही मिलने वाला है 25,600 से लेके 25,800 तक का। इसके बाद हमें सीधे ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे सोच रहा हूं कि ये जल्दी आ सकता है। ये वाला जो सपोर्ट है नीचे जो आपको देखने को मिल रहा है और ये जो रेजिस्टेंस है, इन दोनों में से क्या जल्दी आएगा, तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस जल्दी टेस्ट होना चाहिए। इस सपोर्ट को टेस्ट होने में शायद अब ज्यादा समय लगेगा, वी स्टिल डोंट नो। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ भी अपना प्रेडिक्शन नहीं बताना चाहता, बट अगर इस फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आता है तो मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये वीक हो जाएगा आगे चल के। फिलहाल के लिए आपने यहाँ पे लेवल्स तो एकदम क्लियरली समझ लिए होंगे, देख लिए होंगे, तो हम निफ्टी पे और ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं देंगे। सिर्फ एक बार छोटी सी चीज दिख लेते हैं कि ये है आपका 1 आवर का चार्ट। अब यहाँ पे आपको क्लियर एक पैटर्न दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं चैनल पैटर्न, जो कि हमारा डाउनवर्ड में है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में है। अब निफ्टी ने अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जब ये वाला रेजिस्टेंस अपना टच करा था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सीधे डाउनफॉल आया था, राइट। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। उसके बाद जैसे ही निफ्टी ने अपना इस चैनल का ये वाला रेजिस्टेंस टच करा, सीधे डाउनफॉल आया।
उसके बाद जब थर्ड टाइम गया तो यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करी बट स्टिल नहीं कर पाया। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो जब मार्केट ऊपर आया तो कितनी टाइम से यहाँ पे एक एक घंटे की कैंडल्स हैं और पूरा का पूरा दिन निफ्टी ने यहीं पे बिता दिया है। एंड इस बार नीचे की तरफ से आपको बाइंग देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ से उतनी हार्डकोर सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट अगर आना है तो यहां से भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग को पूरा वेट करना पड़े इस ग्रीन जोन के आने का, बट दिस ग्रीन जोन या फिर ये जो हमारा सपोर्ट जोन है ये एक बेटर टाइम रहेगा मार्केट के लिए अगर मार्केट इसमें आके चलता है तो। ओके, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो आपका निफ्टी के एनालिसिस में तो आप सिंपली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि एक स्टॉक था जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा था आज से एक हफ्ता पहले, जिसका नाम था सुमित केम या फिर सुमितोमो केमिकल, आप लोग उसके बारे में जानते होंगे ना। उस पर एक बहुत फनी कमेंट भी आया था किसी का, जो कह रहे थे कि ये स्टॉक बेकार है, आप इसके ऊपर क्यों वीडियो बना रहे हो, सब फालतू एंड ऑल। उसी स्टॉक ने हमें मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर 6 से 7% के रिटर्न्स दे दिए हैं। आप जाके उसको जरूर चेकआउट करो। मैं यहाँ पे एक बार फिर से उसका चार्ट आपको दिखा देता हूँ। सो जो भी लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को उन्हें पता होगा कि हमने सुमितोमो के बारे में बात करी थी और यहाँ पे एक अच्छा खासा फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी हमें देखने को मिला था। अब इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बाद यहाँ पे हमें एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला था। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लियर ब्रेकआउट था और ये क्लियर रीटेस्ट था। अब मैं आपको इस समय लेटेस्ट डेटा नहीं दिखा सकता, बट इसके बाद क्या हुआ था कि फिर से आप जो यहाँ पे इस ब्रेकआउट को देख रहे हो तो इसी ब्रेकआउट के साथ एक और फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था। तो ये जो आप देख रहे हो ये है पोल, जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है, तो कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट आया एंड उसके बाद फिर से एक फ्लैग एंड पोल बना था छोटा सा। एंड उसी के ब्रेकआउट पे हमने इसे डिस्कस करा था जब 50 EMA का ब्रेकआउट और रीटेस्ट दोनों हो चुके थे। एंड उसके बाद से इस स्टॉक ने 6 to 7% के ऑलरेडी रिटर्न्स दे दिए हैं, जो कि एक अच्छा रिटर्न होता है अगर हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में फोकस करें। तो स्टिल लुकिंग गुड। अगर आप आज के देखोगे तो आज ही के दिन ये शायद 3 या 4% अप है। हम आ चुके हैं अपने पहले स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है मैस्टेक। अब यहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले वीकली चार्ट हमने ओपन करा है। सेक्टर के बारे में हमने बात कर ली कि मुझे आईटी सेक्टर इस समय काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जिसमें रिवर्सल आ रहा होगा वो इस समय मेरी वॉचलिस्ट का हिस्सा रहेंगे। कैसे यूज करना है मैं आपको ये भी चीज बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में इस वॉचलिस्ट का आप कैसे यूज कर पाओगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैस्टेक ने 2020 में यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, फिर यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया। अब आप सोचो एक कैंडल एक वीक की है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट टच हुआ था इस ट्रेंड लाइन पे वो था नवंबर 2022 में एंड जब मूव आया था वो था अप्रैल 2023। तो आप समझ सकते हो 5 या 6 महीने का यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुआ है एंड उसके बाद मूव आया है। इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा। इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें क्या समझ में आएगा कि मैस्टेक फिर से नीचे आया एंड यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई टच करने के बाद फिर से जब वो नीचे आ रहा था तो उसने कहां पे सपोर्ट लिया, अपनी उसी ट्रेंड लाइन पे। तो अगर हम थोड़ा यहाँ पे आगे बढ़ के देखेंगे तो हमें यही चीज समझ में आएगी कि मैस्टेक ने वापस से यहीं पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे बनाई। अब इसके आगे का चार्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता ड्यू टू सम रीजंस जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता है। नाउ इस सपोर्ट लेने के बाद वापस से क्या अब मैस्टेक यहाँ पे रैली दिखा पाएगा, यही सिंपल सा क्वेश्चन है हम लोगों का। क्योंकि ये जो हमारी कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये है 7 अप्रैल वाली, जहां से स्टॉक ने ऑलरेडी यहाँ पे 20 से 25% के रिटर्न्स दे दिए हैं। टू बी ऑनेस्ट 30% प्लस के रिटर्न्स दे दिए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्यों ये चार्ट डिस्कस कर रहा हूँ जब ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है तो सो देखिए इस समय क्या चल रहा है कि आईटी सेक्टर में एक रिवर्सल हो सकता है, एक सेक्टर रोटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से मेजर सपोर्ट जोन से सारे के सारे स्टॉक आके कुछ ना कुछ पैटर्न बना के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अब हमारा काम क्या है कि बेस्ट पैटर्न को फाइंड करना और उस पैटर्न के हिसाब से उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी देखना। उस पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा स्टॉक है वो चीज देखना। तो उसमें ये मैस्टेक मेरे सामने निकल के आया जो इस समय रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और ये होता है आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप देखोगे तो इसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। अब ये आप लोगों को खुद के चार्ट पे देखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखा सकता, बट ये आप लोगों का आज का होगा कि आपको मैस्टेक को तो जाके चेकआउट करना ही करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे लास्ट टाइम मैस्टेक ने यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉर्म करा था, अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इस तरीके से सिर्फ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका एक लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये आपका कंप्लीट हेड हो गया और ये आपका राइट शोल्डर हो गया, क्या यहाँ पे भी एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर है? बिल्कुल है। अगर कोई इसको ट्रिपल बॉटम बोलना चाहे, डबल बॉटम बोलना चाहे, ये आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ पे बेस फॉर्मेशन जब होता है तो कोई अच्छा पैटर्न बनने के बाद स्टॉक बहुत प्यारी सी रैली देता है एंड इस बार भी चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। बट अगेन यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को बाय या सेल का, सिर्फ और सिर्फ जो चार्ट पैटर्न्स मुझे देखने में अच्छे लग रहे हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एंड मेरे हिसाब से आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि आज सिर्फ एक स्टॉक पे ही डिस्कशन अपना एंड करते हैं। एंड अभी वैसे भी 9 जुलाई बस परसों ही आने ही वाली है, तो उसके बाद जो भी स्टॉक्स होंगे जो और ज्यादा अच्छे लगेंगे हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आज का पूरा वीडियो था
सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप एक वॉच लिस्ट बनाओ। किस तरीके से बनानी है मैंने आपको बता दिया है। आपको एक सेक्टर देखना है जो अच्छा लग रहा हो देखने में। देन आपको क्या करना है कि आपको फोकस करना है कि उस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं जो और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आई मीन उस सेक्टर से भी स्ट्रांग लग रहे हैं। अगर मैं देखता यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, कोई भी स्टॉक हो सकता था, बट मुझे स्ट्रांग ज्यादा कौन सा लग रहा है, आपको ये चीज फाइंड करनी है, उसकी वॉच लिस्ट बनानी है। और इसी टाइप से आपको 3 या 4 सेक्टर मिल सकते हैं, 8 से 10 स्टॉक्स मिल सकते हैं। उन 10 स्टॉक्स को जब आप अपनी वॉच लिस्ट पे रखोगे, हो सकता है उनमें से 2 या 3 में आपको एंट्री मिले। एंड यही चीज आपके कैगर को, जो हो सकता था पहले बहुत ज्यादा खराब चल रहा हो, 10-12% का चल रहा हो ईयरली, वो आपका 20-25% भी हिट करवा दे, क्योंकि आपको कुछ बहुत ज्यादा बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अब ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो कर लीजिए। आई थिंक सिर्फ 4 सब्सक्राइबर्स बचे हैं 500 सब्सक्राइबर्स होने में, और ये काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक काइंड ऑफ मूवमेंट लगता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम जो हमारा पुराना चैनल था उस पर 500 सब्स हुए थे तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था। इस बार खुशी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑलरेडी जो एक इतना बड़ा चैनल हमने बिल्ड करा था इतनी मेहनत से, वो ऑलरेडी जा चुका है। खुशी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट स्टिल इट फील्स गुड कि अभी भी वो 500 लोग हैं जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं एंड उन्हें कंटेंट पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी वॉच लिस्ट में सबसे बेस्ट टॉप 3 स्टॉक्स कौन से हैं।